नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं आज घंटियाली में हूं और घंटियाली के अंदर 18 तारीख को जो घटना हुई थी, गौशाला जो घंटियाली गौशाला है उस जगह पर कुछ यहाँ गांव के युवा लोग गांव की ही आवारा गायों को गौशाला में डालने के लिए लेके गए थे। आप देख सकते हैं पीछे गायें भी है, जिन गायों को ले जाया गया था, जिन पशुओं को ले जाया गया था, इसमें नंदी भी है काफ़ी संख्या में। इनको ले जाके और गौशाला में डालने के लिए ये युवा लोग गए थे। उस समय वहाँ पे उन्हें मना कर दिया गया था। गौशाला कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जो लोग वहाँ पे गाय लेके गए थे वो ज़बरदस्ती गायों को अंदर डाल रहे थे, जबकि सरपंच की परमिशन होना ज़रूरी है या गांव के मौजूद लोग हैं उनकी परमिशन होना ज़रूरी थे, जबकि इन्होंने ज़बरदस्ती गेट खोला और गायों को अंदर डाल दिया। आज हम इन्हीं युवाओं से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या मामला था, क्या ज़बरदस्ती उन गायों को अंदर डाला गया था, और जो गांव की गौशाला है उसके अंदर गांव की ही गायों को क्यों नहीं डाला गया, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अलसी पंचारिया है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ जी। क्या घटना हुई थी 18 तारीख को? घटना सर, मेरी यहाँ दुकान है कोलकाता सुपर मिनी मार्केट, उसमें मैं बैठा था और एक युवाओं ने मतलब गौ कमांडो मतलब गौ की रक्षा के लिए 36 कौम के लोगों ने एक ग्रुप बनाया और इनका कहना है 36 कौम के लोगों का कि हमारे जो गौशाला के जो मेन मुख्य हैं मतलब कमेटी के लोग हैं, आदरणीय अनुपम महाराज है, हमारे वो गोपीलाल जी चौधरी है और ओम प्रकाश जी सारण है अध्यक्ष साहब। तो ये जो हमारी गौशाला है नंदी गौशाला, वो आपको मैं बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि आज हम जहाँ खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, इसी जगह पे अनुपा महाराज और 36 कौम के लोगों ने गौशाला चालू की। यहाँ से ये आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, ये जो भवन दिखाई दे रहा है आपको वो सामने, इसमें इस गायों के लिए ये अभी यहाँ पर समिति है और यहाँ हॉस्पिटल चलता है। यहाँ पर इस गायों का दाला वगैरह रखा जाता था और 36 कौम से चंदा किया जाता था। 36 कौम के लोग साथ हैं और उसके बाद सब ग्रामवासियों ने सोचा और अनुपम महाराज भी साथ थे, सबने सोचा कि इस गौशाला को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाए, भाई ये छोटी है, यहाँ गायों को कैसे रखा जाए, कोई गायों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबने सोच के हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में ओरण है, पंचायत की जगह है, तो हमारे गोचर भूमि है। तो हमारे गांव के आदरणीय ठाकुर साहब जसवंत सिंह जी से भी सलाह की गई और हमारे सरपंच साहब है भूरा राम जी, उनसे भी सलाह की गई और 36 कौम से लोगों से भी सलाह की गई कि हम वहाँ पर अपनी गौशाला स्थापित कर सकते हैं। तो उन्होंने एक वहाँ पर झोंपड़ा बनाया, बाड़ा बनाया, गायों को रखना चालू किया, लोगों से 36 कौम से चंदा लेना चालू किया। उस टाइम वो सत्यापित थी नहीं। उसके बाद वहाँ पर चारे की कमी आने लगी तो सब ने सोचा कि अब क्या करें। तो हमारे यहाँ के जोधपुर के हैं, भोपालगढ़ के हैं, वो गांव का मैं नाम नहीं जानता हूँ, वहाँ के हमारे अशोक महाराज हैं और वो गौ कथा करते हैं। तो ग्रामवासियों द्वारा उनको बुलाया गया और उनसे गौ कथा का जो कार्यक्रम रखा गया, उसमें हमारी बहनें, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग और सब लोग आए और यहाँ से जो गांव है, खारिया है, चाकू है, चिमाना है, लूणा है, घंटियाली के, सार्वजनिक कथा होना गौशाला में सभी लोगों का अधिकार है, सब आते हैं और उनसे सबसे मतलब सबका एक खुशहाली के रूप में सबकी एक खुशी थी। उस खुशी के रूप में मतलब एक भावना के अनुसार किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने लाख रुपए दिए, किसी ने 51,000 दिए, जिसकी भी जितनी भावना है गौशाला के लिए जो सार्वजनिक है उनके लिए होना भी चाहिए। लोग चढ़ बढ़ के चंदा किया और हमको बहुत खुशी हुई है। पूरा तो मेरे को उस राशि का मालूम नहीं है, अब 70 लाख है, करोड़ है, 1.5 करोड़ है, लेकिन इतना बड़ा चंदा उसमें आया था। और एक बड़ा भवन का भी वहाँ पर ऐलान हुआ था, वो जो 21 लाख का है। किसी ने जो गायों के लिए पानी की खेड़ियाँ बनी हैं, किसी के लिए चारे की खेड़ियाँ बनी हैं, मतलब वहाँ किसको क्या देना है, किसको 4 जाली देनी है, वहाँ पत्थर रोपने के लिए देना है, बढ़ चढ़ के। जैसे किसी ने बोला हमारा 4 टीन देंगे, किसी ने 21,000 रुपये दिए। इस तरह से इस गौशाला का निर्माण हुआ। हाँ, इस तरह से इस गौशाला का निर्माण हुआ। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं मेरे को सुनने में आ रहा है, तो मैं उन आरोपों को नहीं मानता कि आरोप
लोग जो आदमी बिल्कुल, मैं गौशाला में गया था और गौशाला के जो कमेटी है, सदस्य है, उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पे आए थे जी गायों को लेके, उनके परिवार की तरफ से 1 रुपया भी चंदा नहीं दिया गया। सर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ और ठाकुर जी मंदिर के सामने खड़ा हूँ, जो लोग साथ में थे और मेरे भी भाई साथ में थे और मेरे को सुनने में आया है कि मेरे भाई प्रकाश के बारे में बोला गया है कि उनके परिवार से 1 रुपया नहीं आया। मैं इस 36 कौम के सामने बताना चाहता हूं और आप 36 कौम से पूछ सकते हो कि मेरी तीसरी पीढ़ी एक घर में रह रही। मेरा दादाजी का नाम पेमाराम जी थे और उनके 2 लड़के हैं, राधा किशन जी और रामनारायण जी। तो रामनारायण जी के हम 7 बच्चे हैं और राधा किशन जी के 1 लड़के हैं जो राणू लाल जी नाम है और वो मेरे बड़े भाई से भी ज़्यादा आदरणीय है। और हमारे जहाँ भी शादी से कार्ड आता है तो 1 नाम से ही कार्ड आता है या 2 नाम से, राणू लाल जी और जसवंत कुमार जी, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ इस ठाकुर जी मंदिर के सामने कहता हूँ, जो लोग गए थे, चाहे मेरा भाई जाओ और ये 36 के लोग जो कौम के लोग गए थे, अब किसी की श्रद्धा 10 रुपये देने की है और किसी की लाख रुपए, लेकिन ये हम चंदा गिनाना 36 कौम का चंदा जो गायों के लिए है वो एक सार्वजनिक चीज़ है। हम भावना समझते हैं कि ये किसी का घर का काम नहीं है और ये लोग गौशाला में गए, अपनी गौशाला समझ के गए और यहाँ से गए। इतने जो लोग गए गायों को लेके, उसमें 2 लड़के हैं, एक ही मेरा भाई सुशील है और एक वो मुकनाराम है। ये 2 लोग वहाँ गए, इन्होंने पहले गायों को बाहर खड़ा किया और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग किस भावना से गए। अनोपा महाराज, ओम प्रकाश जी और वो कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ अमावस्या के दिन यहाँ चंदा लेने आते हैं या जो भी आते हैं, तो गांव के लोग या दुकानदार ये बोलते हैं कि भाई ये गायें हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आपको ही पता होगा, आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे 36 कौम के लोगों के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि ये घर से निकाल के दूधारू गायों ले गए और उन पर हमला कर दिया, उनको मारने की कोशिश की गई और उन्होंने पुलिस बुलाई। मैं ये बोलता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खराब है, क्योंकि पीढ़ी क्या सीखेगी। ये आज हम गौशाला में चंदा दे के गौशाला बना रहे हैं, अरे अभी तक कल हमको ठाकुर जी का मंदिर बनाना है, इसमें हमको अभी तक करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन ये 36 कौम के जो युवा बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, आप पुलिस बुला देंगे। आपका कहने का मतलब है कि जब ये गायें लेके गए तो पहले उनसे पूछने के लिए गए थे अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सुशील और आप गए थे अंदर? बिल्कुल गए थे। आपको क्या नहीं दिया, हमने गाली गलौज शुरू कर दिया पहला भी। अच्छा, आप भी गए थे अंदर? दोनों गए थे। उसके बाद में अंदर डाली गई गायें? हाँ, उसके बाद में अंदर डाली थी। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने मना क्यों किया? वो तो मना ही कर दिए, गेट पे आ गए, हम अंदर नहीं डालने देंगे आपको। उनका यह कहना है सर कि हमारे पास में 125 गायों की परमिशन है, इससे ज्यादा हम गायें नहीं ले सकते। नहीं, आपके पास सरकार की 125 है, हम मानते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपने जब भागवत कराई उस टाइम किसी से हमने परमिशन ली, गांव से लोगों ने चंदा दिया, करोड़ों रुपए, उस टाइम हमने कोई परमिशन ली। और जब आप पुलिस बुलाते हो, जब कागजात पुलिस को दिखाते हो, ये पुलिस को दिखाने की कहाँ ज़रूरत है? ये ग्रामवासियों की 36 कौम की गौशाला है, इसका कोई मालिक न तो अलसी पंचारिया है, न अनोपा महाराज है और न गोपीलाल। अभी जो गायें हैं इनको आपने इकट्ठा करके और यहाँ पे अस्थायी गौशाला बनाई है? हाँ, हमने एक सोचा है सब युवाओं ने कि भाई हम घंटियाली में ऐसा माहौल बन गया है, गौशाला वाले जो ये आवारा गाय है, बेसहारा गाय है, इनको वो लोग ले नहीं रहे, तो अब क्या करें? उनका भी ये कहना है कि अगर वो गौशाला बनाते हैं तो हम भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और उसमें चंदा देंगे। नहीं, ऐसी कोई हमारी भावना नहीं है, हम उस गौशाला के साथ है और वो हम क्यों अलग बनाए? वो गौशाला 36 को हम घंटियाली ने बनाई, भाई हम अलग घंटियाली में क्यों बनाए? भाई घंटियाली की गौशाला, यो नंदी जो गौशाला है वो 36 कौम के लोगों। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? इन गोवंश को आप कहाँ शिफ्ट करेंगे? देखो, अभी हमारी रणनीति ये है कि आज हमने पूरे ग्रामवासियों से और 36 कौम के लोगों से हमने चंदा किया है और आगे की हम रणनीति प्रशासन से, हम समिति स्तर पर जाएंगे, कलेक्टर स्तर पर जाएंगे और उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो ये आवारा गायें हैं
आवारा गायों को बेसहारा गायों को हम क्या करें? ये नंदी है, इसको आप भाई आपने वो सर्टिफिकेट दे रखा है सरकार की तरफ से और उसमें चंदा भी आता है। हम ये दबाव नहीं बना रहे कि ये गौशाला है और उस गौशाला में डालो, हम ये दबाव नहीं बना रहे। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नागौर भेजे, चाहे फलोदी भेजे, आऊ भेजे, ये प्रशासन ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है और हम उनके ऊपर दबाव इसलिए नहीं बना रहे कि ये गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन का काम है, कानून और नियम का काम है। और हमारे सुनने में आया है कि उन कमेटी ने बोला है कि यदि गांव वाले 36 कौम के लोग हमारे पे जो ये दबाव बनाएंगे तो हमने तो गाय लेंगे और ज़्यादा हुआ तो हम अमावस्या के दिन, ये हम सुनने की बात बोल रहे हैं, उनकी कोई बाइट की बात नहीं है, हम सुनने की बात बोल रहे हैं कि हम एक होम में आत्महत्या कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये 36 कौम के युवा क्या सीखेंगे? ये चंदा करना भूल जाएंगे, ये मंदिर बनाना भूल जाएंगे, ये पुलिस बुलाना, और ये लोगों में भावना आ गई कि हमने ये गौशाला बनाई, हम खुशी से वहाँ गौ माता की जय हो, भाई वहाँ ताली बज रही, गौ माता की जय हो, ये हो। और अब आज आप अंदर जो गायें हैं और ये आप देख रहे हैं ये भी आवारा गायें हैं, तो ये व्यवहार दोनों का अलग अलग होना चाहिए। आज मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अंदर बुला के कतली खिलाया जाए और मेरे को बाहर रखा जाए, इंसान तो आप और हम बराबर हैं, तो इस गायों को न्याय मिलना चाहिए। ये मतलब आवारा बेसहारा आपका कहना यही है कि इन गायों की कहीं ना कहीं उचित व्यवस्था हो। हम प्रशासन से चाहते हैं भी हम किसी गौशाला के ऊपर तो हम प्रभाव नहीं बना सकते, उस गौशाला के किसी गेट पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये ज़माना आज का गलत आ गया। हमारे बच्चों पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो हम उस मुकदमा में नहीं पढ़ना चाहते। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे और ये अब आने वाले मंगलवार को, अभी तो छुट्टी है, और हम कलेक्टर से मांग करेंगे कि भाई गांव के अंदर माहौल ख़राब हो रखा है, 36 कौम ने जो गौशाला बनाई है उसमें वो काम बन नहीं रहा है। और मेरे को ये लग रहा है उस वीडियो के माध्यम से, आपने भी देखा है उसकी ये उन लोगों की ये तानाशाही, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन 3-4 जनों की ये गौशाला है, ये 36 कौम ने चंदा नहीं दिया, ऐसा लग रहा है। आप भी उस वीडियो में देखिए कि भाई इन लोगों ने चंदा ही नहीं दिया और ये आरोप लगा रहे। आप देख रहे हैं 36 कौम के लोग हैं, एक एक जाति के लोग हैं, इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, मेघवाल भाई भी है और आचार्य भाई भी है, ब्राह्मण भी है, लोहार भी है, कोई भी जाति का कोई बंदा पीछे नहीं है, सब 36 कौम। उनका कहना यह है कि अगर गायों को वहां पे लेके जाएं हम मना नहीं करेंगे, अगर उनकी उचित व्यवस्था हो पाए, चंदा हो पाए, तो हम गायों को रख लेंगे। नहीं, बिल्कुल हम उस गौशाला के साथ है। हमने बोला है कि हमने ये भी बोला है कि भाई ये बच्चे लोग 36 कौम के लोग बच्चे ही होते हैं और आप आदरणीय हैं, आपने ये क्यों किया ऐसा काम? आपने चंदा इकट्ठा किया है, मैंने सुनने में आया है, गायों के चारे के लिए और गायों के रखरखाव के लिए। जब तक कोई समाधान ना हो तब तक इनका रखा जाएगा। जी बिल्कुल, ये चंदा हमने इकट्ठा कर लिया है। आगे की जब तक आपातकालीन सेवा तब तक चलेगी, हमारी प्रशासन नहीं सुनेगा, प्रशासन संज्ञान में मामला लेके इनकी पूर्ण व्यवस्था कर देगा। तब तक वो जिस दिन ये चंदा इकट्ठा किया हुआ और वो कचरा हम उस गौशाला को प्रशासन जिसको बोलेगा उनको हम दे देंगे, जहाँ वहाँ होगे। और हमारे को कोई नंदी जो ये हमारी गौशाला, इनसे हमारे को कोई परेशानी नहीं है, हमारे भाई लोग उसमें रह रहे उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है, वो हमारे आदरणीय है, हम सब ग्रामवासी भाई भाई है। लेकिन उनकी जो ये थोड़ी सी तानाशाही सामने आ रही, ये उसको मैं गलत मानता हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मैं घटियाली गाँव में हूँ। घटियाली गाँव के अंदर तमाम युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो गौवंश को लेके जाया गया था 18 तारीख को, वो गौवंश आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे है और इनकी अस्थायी व्यवस्था की गई है, चारे की, पानी की सब व्यवस्था की गई है। इनका कहना है कि जब तक प्रशासन इसका उचित समाधान ना कर दे तब तक हम इनकी व्यवस्था करेंगे। और हमारी इस गौशाला से कोई दुश्मनी नहीं है और गौशाला है, अगर किसी भी गौशाला के अंदर इनका उचित व्यवस्था होगी, वहाँ पे जो हमने चंदा इकट्ठा किया है वो अनुदान हम वहाँ पर दे देंगे, ये इनका कहना है। आज घटियाली के अंदर हूँ और घटियाली के अंदर जो मामला 2-3 दिन से चल रहा था उसी विषय में मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया था। मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।